गुड मॉर्निंग बच्चों, विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ क्लास 7 के साइंस सब्जेक्ट का लेसन 1 मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और आज हम इसके भाग 2 पर चर्चा करेंगे। तो भाग 2 में हम जानेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पिछले भाग में हमने टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी के अर्थ के बारे में चर्चा की थी। आज के भाग में हम जानेंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या संबंध होता है। बच्चों, साइंस और टेक्नोलॉजी मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है, हम कुछ तथ्यों के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे विज्ञान के द्वारा पेट्रोल व डीजल की खोज हुई, इसके बाद इनके उपयोग के लिए तकनीकी के माध्यम से पेट्रोल एवं डीजल इंजन का आविष्कार किया गया, और जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में कार, बस, ट्रैक्टर, स्कूटर आदि चलाने में करते हैं। इसी तरह विज्ञान के द्वारा विद्युत या बिजली का आविष्कार किया गया, और उसके उपयोग के लिए विद्युत उपकरणों को तकनीकी के माध्यम से बनाया गया। मतलब पहले हम किसी वस्तु की खोज करते हैं, और उस खोज को आयाम देने के लिए, मतलब उस खोज को उपयोग में लाने के लिए हम तकनीकी के माध्यम से वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जिससे हम खोजी हुई वस्तु का उपयोग कर सकें। इस प्रकार विज्ञान के आविष्कार से नई प्रौद्योगिकी विकसित होती है तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए वैज्ञानिक खोज एवं आविष्कार होते हैं। अतः स्पष्ट है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में घनिष्ठ संबंध है। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि विज्ञान प्रौद्योगिकी पर निर्भर है और प्रौद्योगिकी विज्ञान पर, इसलिए दोनों में घनिष्ठ संबंध है। बच्चों, अब चलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की ओर। बच्चों, क्या आपको पता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है? बच्चों, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, ब्रह्मोस जैसी अनेकों मिसाइलों का निर्माण और सफल प्रक्षेपण हो चुका है। इनके प्रयोग से शत्रु देशों के युद्ध अस्त्रों को नष्ट किया जाता है। बच्चों, अभी तक हमने साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास में होने वाले लाभों को जाना है, लेकिन अब हम जानेंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से क्या-क्या हानियां या क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। बच्चों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास से हमें केवल लाभ ही नहीं मिला, बल्कि इससे हमें बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं। बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट को नदियों में अथवा भूमि पर विसर्जित कर दिया जाता है, जिसके कारण नदी का जल तथा भूमि प्रदूषित हो रही है। कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण हो रहा है। स्वचालित मशीनों का प्रयोग बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ रही है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है, और अनेक वन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। बच्चों, प्रदूषण चाहे वो वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो या फिर मृदा प्रदूषण हो, ये सभी टेक्नोलॉजी की ही देन है। इसी प्रकार भूमिगत जल का दोहन आप देख पा रहे होंगे कि जगह जगह पर समरसिबल या पंप लगाकर जमीन के अंदर के पानी को निकाला जा रहा है। इसका भी कारण टेक्नोलॉजी ही है। तो बच्चों, हम समझ सकते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हमें किसी चीज़ से या किसी वस्तु से लाभ हो रहा है, तो उसकी अति कर देने से, उसकी अधिकता से हमें नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए किसी भी टेक्नोलॉजी का, किसी भी वस्तु का प्रयोग
हमेशा एक सीमित मात्रा में ही होना चाहिए। बच्चों, पिछले भाग में हमने इंटरनेट के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। आज हम इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। बच्चों, इंटरनेट कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम घर बैठे विभिन्न प्रकार की विभिन्न विषयों से जुड़ी सूचनाएं पल भर में प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, इंटरनेट की ही देन है कि आज हम ईमेल के माध्यम से फटाफट अपने दोस्त या रिश्तेदारों को चिट्ठी या पत्र भेज सकते हैं। हम कहीं पर भी हों, वीडियो कॉल के माध्यम से अपने बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट एक जादू की तरह है जिसके द्वारा पल भर में हम यहाँ से विदेश पहुँच सकते हैं और वहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट ने देशों के बीच की दूरियों को समाप्त किया है। और बच्चों, इंटरनेट ही है जिसकी वजह से हम ये ऑनलाइन क्लास कर पा रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इंटरनेट आधुनिक युग के लिए कितना ज़रूरी है। बच्चों, अब चलते हैं पाठ के आखिरी प्रश्न की ओर। परिवहन के 4 साधनों के नाम लिखिए। तो बच्चों, रेलगाड़ी, जलयान, जलयान का मतलब पानी वाला जहाज, हवाई जहाज और कार। अब आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से परिवहन के साधन होते हैं। जब आपसे पूछा जाएगा तो आप तो ढेर सारे बता लेंगे। तो बच्चों, पाठ के इस भाग में आपने जाना विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से हमें क्या क्या नुकसान हो रहे हैं और इंटरनेट क्या है। तो बच्चों, ये सभी प्रश्न और उत्तर आपको याद करने हैं। तो बच्चों, अब मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय।